अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। यहाँ मैं सुबह सो के उठी थी और 11 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ मैंने बाहर आई तो देखा मम्मा आगे सब्ज़ी वगैरह संभाल रही थी, क्योंकि बाबा ऑफिस से आए थे तो साथ सब्ज़ी मंडी चले गए थे। वहाँ से बहुत हमारे जो है ना फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। यहाँ से ये देखिए टमाटर वगैरह बहुत फ्रेश थे और यहाँ ये फूल गोभी बहुत ही फ्रेश थी। तो मम्मा ने कहा था कि आज मेरा दिल कर रहा है तो ये ले आना। फिर हमें भी ये बहुत पसंद है फूल गोभी, और बंद गोभी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो क्योंकि ये वैसे भी सर्दियों की एक नई सब्ज़ी है तो इसीलिए ज़्यादा चलती है। अभी न्यू न्यू आई है तो काफ़ी फ़्रेश थी। मंडी में तो क्योंकि हमारे करीब ही है तो वहाँ बहुत फ्रेश, सबसे पहले मंडी में ही आता है सरसों, तो हम वहाँ से जो है ना जो जो सब्ज़ी वगैरह हमें चाहिए होती है तो हम फ्रेश लाते हैं बिल्कुल। यहाँ साथ साथ मम्मा चीज़ें वगैरह समेट भी रही थी, सब्ज़ी वगैरह ये देखें। और साथ मम्मा ने अभी हांडी भी पकानी थी दिन के लिए। हम तो सो के लेट ही उठते हैं, पर मम्मा ने तो दिन का काम करना होता है, हांडी वगैरह पकानी होती है, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने भी और बहन ने भी आना होता है कॉलेज स्कूल से, और अब्बू ने भी खाना खाना होता है। इसीलिए मम्मा पहले कर रही थी गोभी को साफ़ और उसके बाद ये देखें कट कर रही थी, क्योंकि मम्मा ने मुझसे पूछा था आपने नाश्ता करना है, पर मैंने कहा कि अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। फिर यहाँ मैं पास बैठी हुई थी, क्योंकि एकदम सोते साथ उठ के जो है ना नाश्ता नहीं मुझसे करने होता। तो फिर मम्मा से मैंने कहा आप गोभी वगैरह काट लें, धो लें उसको, और फिर मैं बाद में नाश्ता कर लूँगी। फिर ये देखें, फिर जब ये हो गया था कम से कम 1:30 बजे का टाइम शायद, और अब मुझे कुछ भूख लगी थी थोड़ी सी ज़्यादा, तो फिर मैंने मम्मा को कहा चलें अब मुझे बना दें। फिर ये मैंने अपनी पसंद का अंडा बना लिया था, और ये देखें इसके अंदर जो मैंने बिल्कुल नमक और लाइट सी मिर्चें डाल के तो बस इसको ऐसे फ्राई कर लिया था। सबसे मुश्किल काम तवे पे अंडे को ऐसे पलटाना होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाए, पर हमारा तो आता नहीं है। फिर ये देखें बस मैं इसको थोड़ा सा कर रही थी अच्छे से फ्राई, और अपने अंडे को साथ मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लूँगी बिल्कुल छोटा सा। मैंने मम्मा से कहा था मुझे पराठा बना दें, और फिर मैंने कहा था कि मैं घर की कुछ सफाई भी कर लूँगी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि आज जो है कल रात को बल्कि हमारे घर में तूफ़ान बहुत ज़्यादा ना मिट्टी वाला चला था बाहर, बहुत ज़्यादा हवा वगैरह, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं थी और बस मिट्टी उड़ी थी, तो फिर बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। इसी वजह से फिर मैंने कहा था चलो मैं कुछ सफाई वगैरह कर लूँगी। वहाँ मम्मा ने सब्ज़ी के लिए आलू वगैरह पील कर लिए थे, वो किचन में मम्मा काम कर रही थी और मैं यहाँ आ गई थी बेडरूम वगैरह सेट करने। यहाँ मैंने सारी बेड शीट्स वगैरह सेट की थी, क्योंकि आजकल तो अब थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई है तो कंबल छोटे छोटे ब्लैंकेट तो हम लोग लेके सोते हैं। अभी बड़े वाले ब्लैंकेट तो नहीं निकाले, पर छोटे हमने निकाल लिए हैं, क्योंकि रात के टाइम काफ़ी सर्दी हो जाती है। दिन के टाइम सूरज निकलता है पर रात के टाइम सर्दी होती है, और वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं और रातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, इस वजह से सर्दी भी आस्ता आस्ता आ रही है। फिर ये देखिए मैंने सारे टेबल वगैरह साफ़ किए, क्योंकि इन पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट थी, और यहाँ दरवाज़ों का तो एक बहुत ही बुरा हाल हुआ था। फिर इनको भी मैंने कहा कि चलो मैं साफ़ कर लेती हूँ, इनको भी अच्छी तरह देखें साफ़ कर लूँ, क्योंकि इस तरह की होता है ना इतनी डस्ट आती है। हमारे घर में विंडोज़ बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से जो है ना वो एकदम खुली होती हैं तो सारी डस्ट आ, जब तक उनको बंद करो तो सब कुछ मिट्टी से भर जाता है। ये देखें, और स्पेशली हमारे वहाँ सामने रोड है, उधर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, उधर हाईवे बन दिया, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा जिधर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है उधर तो बहुत ज़्यादा फिर तो मिट्टी वगैरह आती है। ये देखिए फिर मम्मा ने यहाँ सब्ज़ी वगैरह धो ली थी, आलू प्याज और साथ बंद गोभी वगैरह थी, और साथ फिर मैंने मम्मा को कहा था मम्मा आप ये करें और साथ मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवा दें ताकि हम ये पैर वाला फ़र्श वगैरह धो लें। फिर उसके बाद क्योंकि छोटे बहन भाई उन्हें भी आ जाना था, और फिर उनको भी मम्मा ने हांडी वगैरह, तब तक मैंने कहा चले मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। फिर हमने यहाँ फ़र्श वगैरह धो लिया था, और साथ ये मैं आखिर में कर रही थी पानी वगैरह खुश कर रही थी। और यहाँ ये देखिए मम्मा ने ऑयल में प्याज वगैरह डाल दिया था, और साथ प्याज टमाटर और आलू डाल दिए थे। साथ ही हमने इसके अंदर गोभी ऐड कर दी थी, और आपने गोभी में थोड़ा आराम आराम से चम्मच मारना है। ज़्यादा मम्मा मुझे भी बता रही थी कि अगर गोभी को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर का चम्मच मारो तो वो टूट जाती है ना, क्योंकि बहुत फ्रेश थी, ज़रा सा हाथ लगाओ तो वो बोरी थी, इतनी फ्रेश थी। फिर मम्मा ने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाया, बस थोड़ा हिला के फिर उसको ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। और यहाँ जो थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह साथ साथ किचन को भी क्लीन करना होता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि बर्तन भी जमा होते रहें और हम काम पे लगे हों, फिर साथ साथ किचन भी साफ़ रहे तो सही होता है, वरना एकदम बर्तनों का भी बहुत ज़्यादा बोझ डाल जाता है ऊपर। फिर ये देखें साथ साथ मम्मा थोड़े थोड़े जो बर्तन थे वो भी धो रही थी। और ये देखें हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था, वो हमने जूसर ये जग धोया था। फिर उसके बाद ये देखें वहाँ मम्मा धो रही थी, और यहाँ फिर आई थी हम लोग हांडी पे।
यहाँ ये देखिए मम्मा चम्मच लगा रही हैं कितने आराम आराम से, ताकि गोभी टूटे ना, और थोड़ी थोड़ी गोभी सॉफ्ट हो चुकी थी। फिर यहाँ ये देखें इसके अंदर ये हमने इतनी, हम रेड जो है ना रेड मिर्चें वो कम डालते हैं, और ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं हम ये ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जो रेड मिर्चें वो सेहत के लिए थोड़ी नुकसानदेह हैं, पर ग्रीन जो है ये इतनी नुकसानदेह नहीं है, तो हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं मिर्चों को, और हम ये वाली डाल लेते हैं मिर्चें। और ये भी बहुत अच्छी मंडी की बिल्कुल ताज़ी थी, ये भी बिल्कुल फ्रेश थी। तो फिर ये देखें हमने कर दिया, और साथ ये देखें फ़ाइनल लुक थी इसकी, क्योंकि कुछ क्लिप रिकॉर्ड हुए थे और कुछ तो नहीं हुए थे मुझसे, लेकिन ये देखें ये फ़ाइनल लुक थी माशाल्लाह, बहुत प्यारी और बहुत मज़े की लग रही थी। मैंने नाश्ता थोड़ा किया हुआ था, मैंने कहा मम्मा मेरे लिए भी रोटी बनाना। फिर यहाँ मैंने रोटी का क्लिप तो नहीं लिया था, फिर हमने बस हांडी का लिया था। और ये देखें फिर दोबारा से इस पर ढक्कन रख दिया था हमने। और यहाँ जो है मैं आपको दिखा रही थी लेमन, ये हाँ ये मैं फ्रिज से जूस निकालने गई थी तो आगे देखा तो लेमन पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ये मैं पानी में स्क्वीज़ करके पी लेती हूँ, पर जब लेमन देखे थे तो वो ख़राब थे, तो फिर मैंने कहा चलो इनको बाहर फेंकवा देती हूँ। और अगर इसी के साथ आज आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएं आज आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।